हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मशीनरी सोल्ड। ठीक है। जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर रुपीज़ 5 लैक्स। इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जॉनसन जो 5 लाख की मशीनरी खरीद रही है एंड कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन 10%। जगह जगह अंडरलाइन है, राउंड है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज आएगा, इसी वजह से ऐसा किया गया है बाई सिंपल मैथड। एवरी 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ऑन 1 जनवरी 2014 को ये मशीनरी सोल्ड हो रही है फॉर रुपीज़ 1,20,000 एंड अ न्यू मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 2,50,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसके बाद एक जस्ट नीचे होमवर्क भी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर होमवर्क देखते हैं आगे। तो ये सभी लोगों को सॉल्व करना और भेजना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ पहले से। मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में लिखा 1 जनवरी 2011, जिस डेट को क्वेश्चन में मशीनरी परचेज है, अंडरलाइन किया हुआ है। जितने रुपए में, टू बैंक 5 लाख। क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर क्वेश्चन में मेंशन है, इस डेट को क्लोज होती है। बाई डिप्रिसिएशन 50,000 कैसे, यहाँ पर रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000। फिर बैलेंस निकाला, बैलेंस CD 4,50,000। 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया, 4,50,000। यही सेम बैलेंस यहाँ पे कॉपी किया है एरो बना के। ठीक है। 2012 1 जनवरी 2 बैलेंस BD। आप लोग क्वेश्चन में एरो ना बनाइएगा। 4,50,000 और क्रेडिट साइड में 2012 31 दिसंबर बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। क्वेश्चन में जगह मेंशन है, ये सिंपल मेथड है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो सिंपल मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन इक्वल होता है। पहले साल 50,000 तो दूसरे साल भी 50,000। तो फिर आया बाई बैलेंस CD 4 लाख, 4 लाख रुपये। ओके, इसी 4 लाख के बैलेंस CD को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। सेम यहाँ पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2013 1 जनवरी 2 बैलेंस BD 4 लाख। क्रेडिट साइड में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। फिर क्रेडिट साइड में बाई 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD 3,50,000। अब यहाँ पर देखिए डेट को हमने राउंड किया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जनवरी 2014 2 बैलेंस BD 3,50,000 और 2014 1 जनवरी बाई बैंक 1,20,000। ठीक है। तो बाई बैंक 1,20,000 क्यों आया? क्योंकि मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में मेंशन है 1,20,000 की मशीनरी सोल्ड है, इसलिए 1,20,000 हमने यहाँ पे चार्ज। और जब जब मशीनरी सोल्ड होती है तो हमारे पास सेम उसी डेट को, यानी कि 1 जनवरी को बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड में है तो लॉस, डेबिट साइड में है तो प्रॉफिट। 2,30,000। तो 2,30,000 आया कहाँ से? तो 3,50,000 की मशीनरी है जिसको 1,20,000 में हमने सोल्ड कर दिया, तो माइनस कर लिया, तो 2,30,000 आ गया बाई प्रॉफिट लॉस। अब क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अ न्यू मशीनरी, उसी डेट को एक न्यू मशीनरी खरीदी जा रही है 2,50,000। तो 2,50,000 की, तो जो एक नई मशीनरी खरीदी गई है 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 2,50,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो हमने PL लिख दिया। अब डेबिट साइड में हमने टू बैंक लिखा 2,50,000। इसका हमें डिप्रिसिएशन निकालना होगा, तो डिप्रिसिएशन यहाँ निकालते हैं क्रेडिट साइड में। तो 2,50,000 3.5 तो खत्म ही हो गया। 1.3 1.3
क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है बाई बैलेंस शीट 2,25,000, इसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। टू बैलेंस शीट 2,25,000, ओके, 2,25,000। और क्रेडिट साइड में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो अभी पहले बताया गया था क्वेश्चन में कि ये एक सिंपल मेथड है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया गया था ये सिंपल मेथड है, यानी जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आया है वही डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे हम लोग, ठीक है। जो डिप्रिसिएशन 25,000 यहाँ पे आया है वही डिप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे, यानी कितना 25,000। और फिर बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर बाई क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD कितना 2,25,000 में से माइनस कर दिया, ठीक है, तो 2,00,000 आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लिखा है कि हमें अकाउंट मेंटेन करना 5 ईयर्स, तो 5 साल का ही अकाउंट है, ओके। तो 5 साल के अकाउंट लगभग मेंटेन है, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, ठीक है। तो इसके आगे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बैलेंस को स्पेस हमारे पास नहीं है, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए यहाँ पर ईयर चेंज करके। अब आते हैं एक होमवर्क में जो आपका मेन है। देखिए 20 मार्क्स का ये होमवर्क है और ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए हमने लिखा हुआ है, नारायणा प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर अ फर्नीचर फॉर ₹60,000 and installation charges 40,000 on 1st January 2008. Company charge depreciation at the rate of 10% by straight line method every 31st December को। On 1st January 2010, company sold this furniture for ₹18,500 and on the same date, company purchased a new furniture for ₹40,000. Prepare furniture account for 5 years. तो 5 साल के अकाउंट बनाना है। इसमें छोटा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि डेबिट साइड में 2 बार आपको टू बैंक लिखना होगा। किस लिए? एक बार टू बैंक इस 60,000 के लिए, एक बार टू बैंक 40,000 के लिए, यानी मतलब फर्नीचर जो टोटल परचेजिंग है वो 1,00,000 की। ओके, इसको सॉल्व करिए, व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दीजिएगा और ERP पे अपलोड कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।